एक ऐसी जगह, एक ऐसा नाम जो साजिशों, एलियंस और सरकारी रहस्यों का दूसरा नाम बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या इसके अंदर। अमेरिका का ये सबसे ज्यादा सुरक्षित मिलिट्री बेस आखिर ऐसा क्या छिपा रहा है पूरी दुनिया से। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, नेवाडा का एक विशाल वीरान रेगिस्तान, मीलों मील तक बस सूखी जमीन, और उस सुनसानपन के ठीक बीचों बीच मौजूद है ये रहस्यमयी जगह। देखिए, ये कोई मामूली मिलिट्री बेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ किसी का भी आना जाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी कुछ हिस्सों को जानबूझकर धुंधला कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ गोपनीयता ही सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जगह इतनी अफवाहों और कहानियों का केंद्र बनी कैसे। ये बस एक जगह नहीं, समझिए एक पहेली है जिसने पूरी दुनिया की कल्पनाओं को एक नई उड़ान दी है। आप जानते हैं, हर रहस्य के दो पहलू होते हैं। एक वो जो दुनिया को बताया जाता है और दूसरा जो छिपाया जाता है। तो पहले उस कहानी की बात करते हैं जो सरकार हमें सुनाती है। ऑफिशियल कहानी की शुरुआत होती है 1950s से। उस वक्त कोल्ड वॉर अपनी चरम पर था। अमेरिकी सरकार को अपने नए U-2 स्पाई प्लेन की टेस्टिंग के लिए एक एकदम सीक्रेट जगह की जरूरत थी, और इस वीरान रेगिस्तान से बेहतर और क्या हो सकता था, है ना? और तब से लेकर आज तक सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि एरिया 51 बस एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट है। यहाँ वो अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स और हथियार टेस्ट करते हैं। सिंपल, बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहीं से तो असली सवाल शुरू होते हैं। अगर ये सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है तो फिर इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी क्यों, इतना रहस्य क्यों? और बस यहीं से जन्म लेती है दूसरी कहानी। तो अब आते हैं उन कहानियों पर जो ऑफिशियल वर्जन से एकदम अलग हैं। ये कहानियां आई हैं उस बेस के आसपास रहने वाले लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने आसमान में ऐसी अजीब चीजें देखीं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सालों से वहाँ के लोकल लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं। उनके दावे हैं कि उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे वो पहचान नहीं पाए। ऐसी चीजें जिनकी स्पीड, जिनके मूवमेंट्स किसी भी इंसानी विमान से बिल्कुल परे थे। 1960s और 70s आते आते ये अफवाहें और भी तेज हो गईं। यूएफओस यानी उड़न तश्तरियों की बातें, अजीब चमकती रोशनियों की बातें, और यहाँ तक कि एलियन बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करने की बातें भी आम हो चुकी थीं। और बस यही वो वक्त था जब एरिया 51 का नाम एलियन से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। दशकों तक ये सब बस अफवाहें ही थीं, लोगों की बातें थीं। लेकिन फिर एक आदमी सामने आया और उसने एक ऐसा दावा किया जिसने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। साल था 1989, एक ऐसा साल जिसने एरिया 51 को एक गुमनाम मिलिट्री बेस से सीधे वर्ल्ड हेडलाइंस में लाकर खड़ा कर दिया। इसी साल एक शख्स ने कैमरा पर आकर कहा कि वो जानता है एरिया 51 के अंदर क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो खुद वहां काम कर चुका है। और उस आदमी का नाम था बॉब लजार। एक ऐसा नाम जो आज भी यूएफओ कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जाना माना और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है। तो बॉब लजार ने दावा किया कि वो एक फिजिसिस्ट है और उसे यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 में एक खास काम के लिए हायर किया था। काम क्या था? एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। मतलब बाहर से आई टेक्नोलॉजी को समझना और उसकी कॉपी बनाना। ये एक होश उड़ा देने वाला दावा था। और उसके दावे काफी स्पेसिफिक थे। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से 9 अलग-अलग एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं। सिर्फ देखे ही नहीं, एक पर तो उसने काम भी किया, और वो क्राफ्ट चलता था एक ऐसे फ्यूल से जो धरती पर नेचुरली मिलता ही नहीं है। बस लजार की इस कहानी ने लोगों के शक को जैसे आग लगा दी। इस बात को अब 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एरिया 51 का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है, शायद पहले से भी ज्यादा। आज भी वहां के नियम बिल्कुल वैसे ही हैं, नो एंट्री। और सरकार ने इन एलियन वाली कहानियों पर न कभी साफ साफ हाँ कहा, ना ही ना। और इसे चुप्पी ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं।
एक तरफ है सरकार जो कहती है कि ये बस एक एडवांस्ड मिलिट्री टेस्टिंग साइट है और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ है लोगों का विश्वास कि यहाँ 1947 के मशहूर रॉसवेल क्रैश से मिला एलियन स्पेसक्राफ्ट और उसकी टेक्नोलॉजी छिपाकर रखी गई है। सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है, पर एक बात तो तय है, एरिया 51 हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम वाकई में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब शायद नेवादा की उन्हीं रेगिस्तानी दीवारों के पीछे कहीं कैद है। आपको क्या लगता है, असलियत क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसी पेशकश पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। और हाँ, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।